Hello students, good morning and Sudhiti Naman. How are you? I hope you all are fine. Students, today I am again with you with a very interesting poem. Today there is no test for you. आपके लिए कोई टेस्ट नहीं है. You will just enjoy the poem. Okay. And do you know the water animals? आप वाटर एनिमल्स के बारे में जानते हैं? 100% जानते होंगे. And a famous water animal is fish. And I hope you all have seen the fish. मुझे उम्मीद है कि आप सबने फिश तो देखी होगी. And this is the poem about a fish and a fisherman. Okay, so let's start. Venkat and fish. There are two characters in this poem. One is Venkat, a fisherman, and the second is a fish. Fishermen work hard every day to catch fish to sell in the market. Fisherman यानी हिंदी में कहते हैं मछली पकड़ने वाला मछुआरा. Fisherman प्रतिदिन मार्केट में फिश बेचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करके उनको पकड़ते हैं. They bring some of their catch home to feed the family. और उन्हीं पकड़ी हुई मछलियों में से कुछ मछलियों को वो घर पर अपने ले आते हैं फैमिली के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए, खाने की व्यवस्था करने के लिए. Imagine what would happen. आप कल्पना करिए कि क्या होगा उस समय. If the fish could talk and request the fisherman not to cook or sell them. आप सोचिए कि आप किसी फ़िश को पकड़ के लेके आए हैं और वो फ़िश आपसे बात करे और आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप उसको मार्केट में ना बेचें और ना ही उसको पकाएं. रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. तो हम लोग पोएम को पढ़ते हैं. लेट्स रीड. वेंकट द फिशरमैन सेल्ड हिज बोट एट डॉन. डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग. जब सुबह का टाइम होता है, सूर्योदय होने से पहले का टाइम, उस टाइम को हम बोलते हैं डॉन. तो वेंकट जो फिशरमैन था वो अपनी बोट को तैरा रहा था, मतलब चला रहा था अर्ली मॉर्निंग में. पीड इनटू अरेबियन सी. पीड यानी स्टीयर, कंटिन्यू देखना. तो वो अरेबियन सी में देख रहा था, यानी वो अपनी बोट को अरेबियन सी में तैरा रहा था और देख रहा था. ट्राइंग नॉट टू यॉन. यॉन मीन्स होता है नींद सी महसूस होना. जैसे यॉनिंग होता है जम्हाई आना. जम्हाई हमें कब आती है? जब हमें नींद आने लगती है. तो ट्राई नॉट टू यॉन मतलब वो कोशिश कर रहा था कि उसको जम्हाई ना आए, नींद सी ना आए. वेंकट द फिशरमैन कास्ट हिज स्टडी नेट. जो वेंकट नाम का फिशरमैन था, मछुआरा था, उसने अपने मजबूत जाल को अरेबियन सी में फेंका. इनटू द डीप ब्लू सी. गहरे नीले समुद्र में उसने अपने मजबूत जाल को फेंका. एंड वेटेड टिल सनसेट. और उसने सूर्यास्त तक इंतज़ार किया. वेंकट द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश. वेंकट नाम के मछुआरे ने एक बड़ी सी मछली को पकड़ा. He thought he will make a nice spicy fish dish. उसने सोचा, जब उसने मछली पकड़ ली तो उसने सोचा कि वो आज एक बढ़िया सी मसालेदार डिश बनाएगा फ़िश की. वेंकट द फिशरमैन केम बैक टू हिज हट. और यही सोचते हुए वेंकट मछुआरा अपनी झोंपड़ी में वापस आया. टू मेक हिज टेस्टी फिश करी ही बॉट अ फ्रेश कोकोनट. अपनी फ़िश की स्वादिष्ट करी बनाने के लिए वो एक ताज़ा कोकोनट भी लेके आया. वेंकट द फिशरमैन गॉट रेडी टू कुक फिश. वेंकट मछुआरा मछली को पकाने के लिए तैयार हो गया. बट फिश हाउल्ड. हाउल्ड होता है लाउड वॉइस, तेज़ आवाज़. लेकिन मछली तेज़ आवाज़ में बोली. एंड सेड और कहा, प्लीज़ डोंट बी सो सेल्फिश. सेल्फिश अ पर्सन हु थिंक अबाउट ओनली हिमसेल्फ. एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, नॉट टू अदर्स, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फिश. तो मछली ने कहा कि इतने स्वार्थी मत बनो.
आई वॉन्ट टू लिव ओ वेंकट, अरे वेंकट मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। इफ़ यू बी काइंड टू मी, अगर तुम मेरे लिए दयालु रहोगे। आई विल ऑलवेज कीप यू एंटरटेन फॉर फ्री, एंटरटेन मीन्स होता है मनोरंजन करना, मतलब हंसी खुशी का माहौल बनाना। तो उसने कहा कि फिश ने कहा अगर तुम मेरे लिए दयालु बनोगे तो मैं तुम्हें फ्री में तुम्हारा मनोरंजन हमेशा करूँगी। आई विल स्विम नो मोर ओ वेंकट इफ़ यू पुट मी इन फ्राइंग पैन, उसने कहा वेंकट अगर तुमने मुझे फ्राइंग पैन में डाल दिया, आई विल स्विम नो मोर, तो मैं कभी तैर नहीं पाऊँगी। लेट मी स्विश, प्लीज़ मुझे, स्विश मीन्स होता है मुझे छोड़ दो तैरने के लिए। डोंट मेक मी अ डिश, मुझे एक डिश मत बनाओ। बी अ गुड जेंटल फिशरमैन, एक अच्छे विनम्र मछुआरे बनो। हियरिंग दिस वेंकट स्टॉप्ड, ये सुन कर के वेंकट एकदम रुक गया। ही गॉट माइटी अपसेट, वो बहुत बुरी तरह से अपसेट हो गया, उसका मन ख़राब हो गया। द फिश श्योर इज़ हैप्पी एंड सेफ, लेकिन जो ये निश्चित था कि फ़िश जो है वो खुश थी और सुरक्षित थी। कॉज नाउ इट इज़ वेंकट्स पेट, क्योंकि वो इस समय वेंकट की फ़िश बन गई थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम, and tomorrow we will do exercise of this poem. Till then, bye bye.